नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएम न्यूज छत्तीसगढ़ महतारी। संविदा कर्मचारियों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। पूरी जानकारी बताने से पहले ये सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समस्त प्रकार के कर्मचारियों से संबंधित जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सभी साथियों को नमस्कार। संविदा कर्मचारी भूपेश सरकार से नाराज चल रहे हैं। सरकार की वादाखिलाफी की वजह से एक बार फिर हड़ताल पर जाने की योजना संविदा कर्मचारी बना रहे हैं। भूपेश सरकार ने कहा था कि संविदा कर्मी पहले हड़ताल खत्म करे, फिर बात की जाएगी, और उनकी हड़ताल खत्म करने पर मुख्यमंत्री ही ने 27% वेतन वृद्धि की थी। लेकिन प्रशासन के ढुलमुल रवैये की वजह से 37,000 संविदा कर्मचारियों को आज तक ये जो 27% की वेतन वृद्धि की गई थी, उसका लाभ नहीं मिल पाया है। यहाँ देखने वाली बात है कि संविदा कर्मियों ने 1 माह तक हड़ताल की थी। सरकार को हड़ताली कर्मचारियों ने कांग्रेस के जनघोषणा पत्र की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया था। संविदा कर्मचारियों के द्वारा कांग्रेस पार्टी के जनघोषणा पत्र में किए गए जो कि नियमितीकरण का वादा है, उसको पूरा करने के लिए 3 जुलाई से 2 अगस्त तक प्रदेश भर के समस्त विभागों के संविदा कर्मचारियों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई थी। आंदोलन के दौरान ही 19 जुलाई को विधानसभा सत्र पूरक बजट में मुख्यमंत्री जी ने 37,000 संविदा कर्मचारियों के लिए 27% वेतन वृद्धि की घोषणा की थी। लेकिन प्रशासन के ढुलमुल रवैये की वजह से लगभग 30,000 संविदा कर्मचारियों को आज तक 27% वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाया है और इस लाभ से अभी तक वे वंचित है। इसके अलावा कई संविदा कर्मचारियों की कई जिलों में छंटनी भी हो चुकी है। इसी दरमियान हड़ताल के बाद कई जिलों में छंटनी कर दी गई है। दंतेवाड़ा में 14 साल से स्वच्छ भारत में सैन्य सेवा दे रही एक संविदा कर्मी को अचानक सेवा से पृथक कर दिया गया है। इसी प्रकार आवास योजना में कार्य कर रहे हैं 4 जिला संयोजक नोटिस पीरियड पर है। वहीं पर दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्य कर रहे कर्मचारियों को कई जिलों में छंटनी के लिए नोटिस दे दिया गया है, जिससे ये संविदा कर्मचारी और भी अधिक नाराज हो गए हैं। प्रदेश के संविदा कर्मचारियों का सरकार के द्वारा अन्वीकरण नहीं किया गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई 27% वेतन वृद्धि का लाभ भी लगभग 30,000 संविदा कर्मचारियों को अब तक न देने से संविदा कर्मचारी और भी अधिक नाराज हो गए हैं। कौन कर्मचारियों की बात करते हैं जिन कर्मचारियों को अभी तक 27% वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया है? किन विभागों के संविदा कर्मचारियों को लाभ नहीं मिला है? इसमें स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छ भारत मिशन, आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण मिशन, समग्र शिक्षा, कृषि विभाग, महिला बाल विकास विभाग, इन विभागों के अंतर्गत काम करने वाले संविदा कर्मचारियों को आज तक शासन प्रशासन ने 27% वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा 37,000 संविदा कर्मचारियों को इसका लाभ देने की बात कही गई थी। वहीं पर प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री की घोषणा का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है, जिससे संविदा कर्मचारी और भी अधिक नाराज हो गए हैं। संविदा कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से समस्त प्रकार की स्वास्थ्य व्यवस्था और कई प्रकार की जो शासन की योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन रुक जाता है। आपको बता दें कि 21 अगस्त से स्वास्थ्य फेडरेशन के माध्यम से डॉक्टर, नर्स, ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मचारी भी आंदोलन पर है और उनके स्थान पर बचे हुए संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी काम कर रहे हैं। ऐसे में यदि सभी विभागों के संविदा कर्मचारी आंदोलन पर चले जाते हैं तो स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारी भी उसमें सम्मिलित होंगे, जिससे पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा सकती है। तो साथियों, प्रदेश के जो अनियमित संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, उनको ना ही जॉब सिक्योरिटी मिली, ना ही उनका नियमितीकरण हुआ और ना ही संविदा कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन वृद्धि का लाभ मिल पा रहा है। जबकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा अनुपूरक बजट में 27% वेतन वृद्धि की बात कही गई थी। 37,000 संविदा कर्मचारियों की जो वेतन वृद्धि है उसको देने की बात मुख्यमंत्री जी के द्वारा कही गई थी, लेकिन 27% वेतन वृद्धि का लाभ केवल चुनिंदा कुछ कर्मचारियों को छोड़कर लगभग 30,000 संविदा कर्मचारी हैं जिनको इसका लाभ अभी तक नहीं मिल पा रहा है। उनको जो अक्सर रक्षा मिली, ना ही उनको वेतन वृद्धि का लाभ मिला है। तो संविदा कर्मचारियों से किए गए वादे को सरकार ने पूरा नहीं किया है, जबकि मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा संविदा कर्मचारी देने, कर्मचारी और अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण करने की घोषणा मंच से आकर की गई थी। 10 दिन में नियमितीकरण करने की बात की गई थी। चुनाव सर पर है और अभी तक कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हो पाया है। तो साथ ही इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की घोषणा का कर्मचारियों के द्वारा क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि जो संविदा कर्मचारी हैं उनके द्वारा जो हड़ताल की गई थी उसको समाप्त कर दिया गया। ऐसे में संविदा कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ना ही उन कर्मचारियों का नियमितीकरण हुआ, ना ही 27% की वृद्धि हुई और न ही जॉब सिक्योरिटी मिली।